तो आज ना एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। पढ़ाई में मन ही नहीं लगता और हम सब टाल मटोल के एक लूप में फंसकर रह जाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि भाई पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन ध्यान कहीं और ही चला जाता है और देखते ही देखते ये एक ऐसा लूप बन जाता है जिससे बाहर निकलना मानो इम्पॉसिबल सा लगता है। तो ये लूप आखिर है क्या? चलिए समझते हैं। देखो, कहानी शुरू होती है ऐसे, पढ़ने बैठे और बस हाथ में फोन आ गया। फिर आती है गिल्ट वाली फीलिंग, थोड़ी निराशा, और दिमाग में बस एक ही बात घूमती है, चलो आज का दिन तो गया, अब कल से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे। और इस कल करेंगे का रिजल्ट देर रात तक जागना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, सुबह उठो तो थकान, और सबसे बड़ी बात प्रोग्रेस जीरो। और ये लूप है कि बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो सवाल ये है कि इस लूप को तोड़े कैसे? इसे तोड़ने के लिए ना सबसे पहले हमें सक्सेस को लेकर, मतलब सफलता को लेकर अपनी एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी होगी। जरा एक मिनट सोचिए, क्या कोई भी ऐसा आइडल, कोई भी ऐसा महान इंसान है जो सिर्फ मौज मस्ती और आराम करके ग्रेट बना हो? नहीं, राइट, कोई भी नहीं। असल में देखें तो दो ही तरह की कहानियां होती हैं। एक कहानी है मौज मस्ती और आराम की और दूसरी है कड़ी मेहनत और स्ट्रगल की। और दुनिया हमेशा कौन सी कहानी को याद रखती है, किसे सेलिब्रेट करती है, सब जानते हैं। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, जो भी यादगार अचीवमेंट्स है ना, उनकी नींव हमेशा स्ट्रगल ही होती है। किस्सा मौज मस्ती का नहीं, मेहनत का ही मशहूर होता है हमेशा। ठीक है, मान लिया कि स्ट्रगल ही रास्ता है, पर सवाल ये है कि उस पर लगातार चला कैसे जाए। इसका जवाब ही इस पूरे इनएक्शन के लूप को तोड़ने का सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है। और वो सिद्धांत है कंसिस्टेंसी इज द किंग, मतलब निरंतरता ही सब कुछ है। देखिए, इसका मतलब परफेक्ट होना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि दिन अच्छा हो या बुरा, काम छोड़ना नहीं है, बस लगे रहना है। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि किसी भी सफर में मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी ऊपर नीचे होती ही है। ये एकदम नॉर्मल है, हर दिन एक जैसा हो ही नहीं सकता, राइट? जैसे यहाँ देखिए, ये ग्राफ हमारे एफर्ट्स के उतार चढ़ाव को ही दिखा रहा है। हो सकता है एक दिन 6 घंटे पढ़ाई हो गई, ग्रेट, अगले दिन 4 घंटे हुई, ठीक है, और फिर किसी बहुत ही बुरे दिन शायद सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ पाए। ये सब उस जर्नी का हिस्सा है। तो फिर सबसे जरूरी नियम क्या है? सिर्फ एक नियम है। ये जो एफर्ट की लाइन है ना, ये ऊपर जा सकती है, ये नीचे भी जा सकती है, लेकिन ये लाइन कभी भी जीरो पर नहीं आनी चाहिए। बस जिस दिन ये जीरो हो गई, समझ लीजिए आप वापस उसी इन एक्शन के लूप में फंस गए। और ये जीरो नहीं होने देना वाला आइडिया हमें उस माइंडसेट से लड़ने में मदद करता है जो टाल मटोल की सबसे बड़ी जड़ है। ये परफेक्शनिस्ट वाला ट्रैप दिमाग में आता है ना कि अरे यार, अगर मैं अपने पूरे 6 घंटे नहीं पढ़ सकता तो आज का दिन तो वेस्ट है, क्या फायदा पढ़ के, कल से ही करेंगे। यही जो ऑल और नथिंग वाली सोच है ना, बस यही सबसे बड़ी गलती है। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये कमाल की चीज है। यहाँ 2 प्लान्स हैं। पहला है ऑल और नथिंग वाला प्लान। इसमें तीसरे दिन जब कोई प्रॉब्लम आई तो पढ़ाई हो गई 0 और टोटल पढ़ाई हुई 18 घंटे। वहीं दूसरी तरफ है कंसिस्टेंट प्लान। यहाँ बुरे दिन में भी 3 घंटे की पढ़ाई हुई और टोटल देखिए 19 घंटे तक पहुंच गया। तो क्या देखा हमने? एक खराब दिन होने के बावजूद कंसिस्टेंट रहने वाले प्लान में असल में ज्यादा पढ़ाई हुई, सिर्फ 1 घंटे का फर्क, लेकिन ये 1 घंटा ही सब कुछ साबित कर देता है। थोड़ा सा एफर्ट भी 0 से तो लाख गुना बेहतर है। तो इस पूरे कंपैरिजन का सबसे बड़ा सबक क्या है? असली गलती कम पढ़ना नहीं है, असली गलती है बिल्कुल भी ना पढ़ना। याद रखिए, अधूरी प्रगति हमेशा पूरी निष्क्रियता से बेहतर होती है। तो अब सवाल सिर्फ एक है जो खुद से पूछना है, क्या बदलाव के लिए फिर से कल का इंतजार करना है या उस लूप को आज अभी इसी पल तोड़ना है?